everyone, I am Rekha Garg. Welcome to Garg Classes. स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हम अपना डिस्कस कर चुके हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड उसके बाद की वीडियो में हमने डिस्कस किया वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व. ठीक है, अब इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. डिफरेंट कंडीशंस में कैसे कैसे इसका ट्रीटमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होने पर, ज्यादा होने पे, सेम रहने में, ये सब टॉपिक हमें इस वीडियो में करने हैं. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जैसे आप सबको पता ही है, बनाते क्यों है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज में अप एंड डाउन आते रहते हैं. अप आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट अगर डाउन हो जाए तो वो कंपनसेशन कहां से होगा, उसके लिए हम बना लेते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ताकि कोई भी डाउन आए तो उसको हम उस रिजर्व में से पूरा कर सके. ठीक है, तो फर्स्ट केस इसमें क्या होगा, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आर इक्वल टू बुक वैल्यू. अगर जो भी इन्वेस्टमेंट हमने परचेज की हुई है या जो भी हमारी बैलेंस शीट में शो की हुई है, अगर उनकी मार्केट वैल्यू उतनी ही है जितना कि वो है, मतलब बैलेंस शीट में जितने की दिखाई हुई है उतनी ही उनकी मार्केट वैल्यू भी है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जितनी भी अमाउंट गिवन है वो सारी की सारी ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में डिवाइड हो जाएगी. एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए. ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स. सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर ऑन द डेट ऑफ एडमिशन. बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज. ए और बी इक्वल पार्टनर्स हैं. सी को एडमिट किया कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए. और जिस दिन सी का एडमिशन हुआ, बैलेंस शीट थी फर्म की. बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है? 10,000 रुपीज. और इन्वेस्टमेंट्स गिवन है 50,000 रुपीज की. मीन्स हमने 10,000 का प्रोविजन बनाया हुआ है कि अगर कम हो भी गई तो हम इसमें से पूरा कर लेंगे. अब फर्स्ट केस है, अगर मार्केट वैल्यू इन इन्वेस्टमेंट्स की 50,000 रुपीज ही रहती है, या फिर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ अपने को इतना ही क्वेश्चन गिवन है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इतना है, तो उस केस में हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's capital and to B's capital. Means investment fluctuation reserve will be divided between old partners in their profit sharing ratio, old ratio. तो इक्वल पार्टनर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, 50,000 रुपीज, सॉरी 10,000 रुपीज जो हमारा रिजर्व बना हुआ है उसको डिवाइड कर देंगे बिटवीन ए एंड बी इन इक्वल प्रोपोर्शन. तो एंट्री बन जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल एंड टू B's कैपिटल. उसके बाद सेकेंड केस है, इफ मार्केट वैल्यू इज मोर देन द बुक वैल्यू. जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो बुक वैल्यू से ज्यादा है. अब बुक वैल्यू कितनी है, यहाँ पर बुक वैल्यू है इन्वेस्टमेंट्स की 50,000 रुपीज. जो बुक्स में शो की हुई होती है वही हमारी बुक वैल्यू होती है. तो बुक वैल्यू कितनी है? 50,000 रुपीज. एंड सपोज मार्केट वैल्यू है यहाँ पर 60,000 रुपीज. मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 60,000 रुपीज. तो हमें क्या करना है, देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो एज इट इज बच ही गया, मतलब ओल्ड पार्टनर्स को ये तो मिलना ही मिलना है. तो पहले तो इस 10,000 रुपीज को ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दो. तो फर्स्ट एंट्री तो सेम होगी जो पहले केस में की थी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट एंड टू B's कैपिटल अकाउंट. जो 10,000 रुपीज रिजर्व के हैं, अब उनका कोई काम नहीं है तो हम उनको ओल्ड पार्टनर्स पे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर देंगे. अब दूसरी बात क्या हुई यहाँ पर कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 60,000 रुपीज है, और जब भी किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, तो हम क्या करते हैं, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. और रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई भी एसेट कम होती है, ज्यादा होती है, तो वो सब हम उसके अंदर दिखाते हैं. तो अब क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई. इंक्रीज हुई तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड चली जाएगी. तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज कितना हुई, 10,000 रुपीज. बुक वैल्यू थी कितनी, 50,000, और मार्केट वैल्यू हो गई इसकी 60,000. तो टोटल मिला के वैल्यू कितनी आई है, 10,000 जो है वो इंक्रीज हो गया.
और अब इंक्रीज होने से रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज हो गया 10,000 रुपीज, मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आ गया। तो उस प्रॉफिट का अब क्या करना है, वो प्रॉफिट भी पार्टनर्स में इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिवाइड हो जाएगा। तो उस प्रॉफिट को 10,000 रुपीज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट एंड टू बी's कैपिटल अकाउंट। 10,000 रुपीज को हम डिवाइड कर देंगे ए और बी में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर। ठीक है, तो ये 2 केसेस हो गए, जिसमें पहला केस हमने क्या किया, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आर इक्वल टू बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम है, मीन्स मार्केट वैल्यू अगर ये बुक वैल्यू अगर 50,000 है तो मार्केट वैल्यू भी 50 ही है, या क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, रिजर्व को डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। सेकंड केस हमने किया, मार्केट वैल्यू इज मोर देन द बुक वैल्यू। अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा हो जाए तो क्या करेंगे, ज्यादा हो जाए तो 3 एंट्रीज पास करनी है, जिसमें जो भी अपनी फर्स्ट एंट्री होगी वो सेम रहेगी, मतलब रिजर्व को हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है, इन्वेस्टमेंट में यूज नहीं होना तो पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। और सेकंड, उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई है उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में लेके जाएंगे, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एंड अब रिवैल्यूएशन का क्योंकि प्रॉफिट इंक्रीज हो गया तो वो पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल एंड टू बी's कैपिटल अकाउंट। कम है तो उस केस में क्या होगा, अब ये एग्जांपल लेके चलते हैं। A and B are equal partners. C is admitted for 1/4 share. On the date of admission, balance sheet was as follows. Balance sheet में given है investment fluctuation reserve is 10,000 and investments are rupees 50,000. अब अपना टॉपिक क्या है कि जो मार्केट वैल्यू है वो बुक वैल्यू से कम हो गई है। बुक वैल्यू कितनी है, 50,000 रुपीज है, इससे कम हो गई है। तो इससे कम होने में भी 3 चांसेस हो सकते हैं। क्या, फॉल इन वैल्यू इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जितना हमारा रिजर्व बना हुआ है वैल्यू उतनी ही डाउन गई है। जैसे 10,000 का अपना रिजर्व बना हुआ है तो 10,000 रुपए अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो गई है, मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई है, 40,000 रुपीज। सेकेंड केस है इसमें, पहले इसी को कर लेते हैं, चलो। फॉल इन, जब ये इक्वल होता है तो जितने भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की अमाउंट है उसके इक्वल ही लॉस हुआ है ना, तो ये रिजर्व हम ट्रांसफर कर देंगे इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो 10,000 रुपीज को हम रिजर्व में से निकाल के इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद सेकंड केस है, व्हेन जो अपना मार्केट वैल्यू है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से थोड़ी सी कम हुई है, मतलब पूरी अमाउंट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की कम नहीं हुई है, नहीं वो खत्म नहीं हुई है। जैसे इन्वेस्टमेंट अपनी 50,000 रुपीज की है, वैल्यू इनकी मार्केट वैल्यू बन जाती है इनकी 45,000 रुपीज। मार्केट वैल्यू कितनी है, 45,000 रुपीज। तो कितना डिक्रीज हुई, 5,000 डिक्रीज हुई ना, जबकि अपना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है, 10,000 रुपीज। मीन्स इस अमाउंट में से कुछ तो बच जाएगा। पहले वाले केस में पूरी अमाउंट यूटिलाइज हो गई, अब सेकंड केस में क्या हुआ, 45,000 है तो 45 में 5,000 यूज हुए, रिमेनिंग 5,000 तो बचेगा ना, तो वो 5,000 जो बचेगा वो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। टोटल 10,000 में से 5,000 पार्टनर्स को मिलेंगे, 5,000 इन्वेस्टमेंट में चले जाएंगे। तो जनरल एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, टोटल कितने का था ये, 10,000 रुपीज, टू इन्वेस्टमेंट 5,000 तो वो जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हुई थी, एंड टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट। रिमेनिंग 5,000 को ए और बी में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर देंगे। जितना यूज हो गया वो इन्वेस्टमेंट में, नहीं यूज हुआ तो वो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एंड थर्ड केसेस when market value is less than more less than the investment fluctuation reserve। अब जितना रिजर्व था उससे भी ज्यादा कमी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में आ गई,
ठीक है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी, 50,000 रुपीज थी, रिजर्व हमारा कितना था, 10,000। मींस अगर 40,000 रुपीज तक भी अपनी इन्वेस्टमेंट आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 40,000 से भी कम हो जाती है इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू तो क्या होगा, सपोज इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू होती है 35,000। अब क्या हुआ, अपने पास रिजर्व तो 10,000 का ही था बट अपनी वैल्यू तो 15,000 डिक्रीज चली गई। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, तो जो एक्स्ट्रा वैल्यू इसकी डिक्रीज हुई है उसको कहां से लेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज जो हमारे पास अवेलेबल है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज, टोटल अमाउंट कहां ट्रांसफर करेंगे, टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, 15,000 रुपीज को इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देना। इसके बाद क्या होगा, जो 5,000 रुपीज हमने रिवैल्यूएशन में डेबिट किए थे उनका क्या करना है, उनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देना है, क्योंकि इससे लॉस इंक्रीज हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट का, तो उस लॉस को पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 5,000 टोटल लॉस हुआ है, 5,000 विल बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये 2 एंट्रीज होंगी जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएशन रिजर्व से भी ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ इन 3 पॉइंट्स को। एक बार क्या है, जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू उतनी ही डिक्रीज हुई है जितना हमारे पास रिजर्व बना हुआ है, तो रिजर्व बना हुआ है तो डायरेक्टली जितने अमाउंट का रिजर्व है उसको ट्रांसफर कर दो इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, दूसरा केस क्या है, जितने का रिजर्व बना हुआ है उससे कम का लॉस हुआ है, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू से कम घटी है। कम घटी है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे 50,000 की इन्वेस्टमेंट थी, मार्केट वैल्यू कितनी हुई, 45,000, तो 5,000 तो फिर भी बचे पार्टनर्स के लिए। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, 5,000 डिवाइड हो गए इन्वेस्टमेंट में चले गए, रिमेनिंग 5,000 को डिवाइड कर दिया पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एंड थर्ड, जब उसकी वैल्यू जो है इतनी ज्यादा कम हो जाती है कि अपना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी कम पड़ जाता है, तो कम पड़ेगा तो रिमेनिंग अमाउंट कहां से लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो एंट्री बन जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। जितना रिजर्व था, जितने एक्स्ट्रा अमाउंट हमें चाहिए, टोटल अमाउंट चली गई इन्वेस्टमेंट्स में, और अब जो रिवैल्यूएशन का लॉस आया है उसको डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। ठीक है, तो ये अपना इसके साथ ही टॉपिक खत्म हो। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियोस नहीं देखी है तो टॉपिक इसमें कंप्लीट है। इससे लास्ट और उससे लास्ट जो वीडियोस है इनके अंदर हमने टॉपिक कंप्लीट किया है। ठीक है, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।